अस्सलाम वालेकुम मोहतरम भाइयों और बुजुर्गों और ख़वातीन इस्लाम, अभी तक हम और आप फ़ज़ीलतुल शेख आदिल ताहिर जामी हफ़िज़हुल्लाह के ज़ुबानी दौर हाजिर में दीनी तालीम की अहमियत और इल्म दीन हासिल न करने का नुकसान क्या है, इस पर आपने बहुत तफसीली गुफ्तगू आपने सुनी है। और सुनने के बाद बस एक शेर याद आ रहा है, वो क्या है? अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाक की अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। हमने बहुत सारे बयान सुन लिए हैं, लेकिन अब अमल की बारी है। अब हमें अमल करने की जरूरत है। उस वक्त हम जिस माहौल में जिंदगी गुजार रहे हैं, ये फितनों का दौर है। खुसूसी तौर पर दुश्मन ताकतें हमारे दीन को, हमारे इल्म को हमसे छीनने के लिए तैयार हैं। हर दिन रोजाना नए नए प्लानिंग्स हो रहे हैं हमारे खिलाफ। हम मुसलमान सुकून से बैठकर इतवार आ रहा है, अच्छा गोश्त ला लिए, खरीद लिए, खा लिए, खाता एक हफ्ते तक फुर्सत। ये स्ट्रैटेजी या फिर ये सोच बहुत गलत है। हमें और आपको आज से तकरीबन 50 साल पहले की सोच अभी से इख्तियार करनी है। 50 साल के बाद हमें क्या करना है, ये प्लानिंग अभी से सोचने की बहुत जरूरत है। अब मैं बगैर लंबा वक्त लिए मैं हमारे अगले खुसूसी मुक़र्रिर जो इस जलसे के अहम मुक़र्रिर हैं और इस जलसे के रौनक हैं, मैं फ़ज़ीलतुल शेख हाफिज़ अब्दुल रज़्ज़ाक़ जामी हफ़िज़हुल्लाह दाई व मुबल्लिग़ हुबली कर्नाटक से मैं अदबन गुजारिश करता हूँ कि वो आए और अपने मौजू असर हाजिर में मदारिस इस्लामिया की अहमियत और इफ़ादियत इस उन्वान पर आपके सामने तफसीली गुफ्तगू पेश करें। मैं तमाम सामीन और सामियात से गुजारिश करता हूँ कि वो शेख के मौजू को तफसील से समाअत करें और बगैर किसी झिझक के और बगैर किसी तकलीफ के और बगैर किसी सब्र के साथ आप शेख के मौजू खिताब को आप तमाम महसूस करें। शेख बड़े लंबे सफ़र से आप के पास आए हुए हैं, आप तमाम जो है शेख के मौजू से अपने आप को मुस्तफ़ी सुनाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्थिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ ख़लक़ल इंसाना मिन अलक़। इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहला व अंत तजअलुल हज़्न इज़ा शि'त सहला। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा, आमीन या रब्बल आलमीन। हर किस्म की तारीफ अल्लाह ताला ही के लिए लायक व ज़ेबा है, जो सारी कायनात का खालिक, मालिक और मुदब्बिर है। और दरूद सलाम हो इमाम कायनात जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर। सदर जलसा आली जनाब अज़मतुल्लाह साहब, अमीर सूबाई जमीयत अहले हदीस तेलंगाना व दीगर स्टेज पर तशरीफ फरमा मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम, जिम्मेदारान जमात व जमईयत, बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, पर्दानशी ख़वातीन इस्लाम, माई और बहने, प्यारे बच्चों और बच्चियों, सुबह से लेकर अब तक माहद अली इब्न अबी तालिब के बच्चों से आप उनका इल्मी मुजाहरा देख रहे थे और समात कर रहे थे। बच्चों की ये मेहनतें, ये कोशिशें, ये आज हमको छोटी नजर आती हैं। उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला
ये लगाए हुए दरख्त जब बड़े होंगे, इनका तना मजबूत होगा, इनकी शाखें जब फैलेंगी और इन पर जब पत्ते निकलेंगे तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला ये दरख्त समर आवर भी होंगे, इसमें से फल भी निकलेंगे। इसका मतलब यह है कि आज ये बच्चे हमें छोटे नजर आते हैं, इंशाअल्लाह ताला कल इसी स्टेज पर यही बच्चे अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात को अवामुन नास के सामने पेश करेंगे। हम नहीं रहेंगे, लेकिन हमारे लगाए हुए वो दरख्त समर आवर हो जाएंगे और दुनिया इन बच्चों को देखेगी। इन बच्चों के पीछे जाहिर सी बात है कि असातिज़ा की मेहनत है, कोशिशें हैं, उनकी जदोजहद है, क्योंकि एक मामूली तकरीर को याद करना, उसको अपने जहन में रखना, पूरी हिम्मत के साथ यहां आना और खड़े होकर के आपके सामने बयान करना कोई मामूली बात नहीं है। बहुत बड़े बड़े पहलवान जो हमारे मुल्क के थे, घामा पहलवान है, रुस्तुम है, जब वो मैदान में आते तो बड़े से बड़े पहलवान को वो हरा देते थे, लेकिन जब उनसे कहा जाता कि माइक के सामने आकर के कुछ बोलो तो उनके हाथ पैर कांपने लगते थे, कहते कि ये हमारा मैदान नहीं है। तो ये बच्चों की हिम्मतें हैं, कोशिशें हैं और फिर असातिज़ा की मेहनतें हैं, तब जाकर अल्हम्दुलिल्लाह ये बच्चे कुछ बोल पाते हैं। और वो बड़े खुशनसीब हैं माँ बाप, वालिदैन, सरपरस्त, जो अपने बच्चों को अल्हम्दुलिल्लाह मदारिस में तालीम दिलाते हैं और वो ये समझते हैं कि अल्लाह के कलाम के जरिए से हमारे बच्चे का मुस्तकबिल रोशन हो सकता है। और ये हकीकत भी है। हमारे बचपन में हमारी कोई हैसियत नहीं थी, हमें कोई नहीं जानता था, लेकिन आज अल्लाह ताला की तौफीक से लोग जानते हैं। और याद रखिए, अल्लाह तबारक व तआला इसी किताब के जरिए से जहां कौमों को इज्जत देता है, तो वहीं अल्लाह ताला मुनफरिद तौर पर इंसानों को भी अलग अलग अंदाज से इज्जत देता है। तो कुल मिलाकर ये मदारिस की मेहनतें हैं, ये कोशिशें हैं, असातिज़ा की, जिम्मेदारों की, जमात और जमीयत की, मुआविनीन और मुहसिनीन की, ये सारी की सारी वो कोशिशें हैं कि जिसको हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। मेरी दुआ है इस इदारा चलाने वालों से, मुहसिनीन और मुआविनीन से, अल्लाह तबारक व तआला आप लोगों को जज़ाए खैर अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला आप लोगों को दुनिया और आखिरत की भलाइयां नसीब फरमाए। और जितने बच्चे, जितने तलबा इस मदरसे में पढ़ रहे हैं, अल्लाह ताला उनके सीनों को कुरान करीम हासिल करने के लिए खोल दे। और जो असातिज़ा हैं, अल्लाह ताला उनको मजीद और मेहनतें करने की तौफीक अता फरमाए। और जो लोग मोहसिनीन और मुआविनीन हैं, अल्लाह तबारक व तआला आप लोगों को दुनिया और आखिरत में उसका बेहतर बदला अता फरमाए, आमीन। मुझे जो उन्वान दिया गया है, हालांकि वो बहुत तवील है, लेकिन मुख्तसर अंदाज में कुछ बातें मैं आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश करूंगा। उन्वान है दौरे हाजिर में मदारिस इस्लामिया की अहमियत, यानी आज के दौर में जो इस्लामी मदरसे हैं उनकी अहमियत क्या है, उनकी अफादियत क्या है, उनकी जरूरत क्या है, इस पर कुछ बातें आपके सामने पेश करनी है। लेकिन सबसे पहले मैं आपके सामने उस आयत के ताल्लुक से बता देता हूं, या उन आयात के ताल्लुक से बता देता हूं जो कुरान करीम की सबसे पहली वही है। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आते हैं। वो एक तूल तवील वाक़िया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये 5 आयतें नाजिल की जाती हैं। वो 5 आयतें कौन सी हैं? बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। इक़रा,
बिस्मि रब्बिक अल्लज़ी खलक। पहली आयत में 3 बातें कही गई हैं, पूरी तवज्जो के साथ बात सुने। इक़रा माने पढ़, बिस्मि रब्बिक अपने रब के नाम से, अल्लज़ी खलक जिसने तुझे पैदा किया। अब देखें, गौर करें इस पर। अल्लाह तबारक तआला ने कुरान की पहली वही को पढ़ने से शुरू किया। इक़रा पढ़, पढ़ना क्या है? अंग्रेजी पढ़, तेलुगु पढ़, हिंदी पढ़, संस्कृत पढ़, दुनिया की जबानें पढ़, बल्कि अल्लाह ताला ने फरमाया इक़रा पढ़ जरूर, लेकिन पढ़ना क्या है? बिस्मि रब्बिक अपने रब के नाम से पढ़ाई शुरू कर। इसका मतलब यह है कि हमारी तालीम की इब्तिदा अल्लाह के नाम से होनी चाहिए। जितने स्कूल हैं, दुनियावी तालीम जहां दी जाती है, अगर उर्दू स्कूल है तो वहां क्या पढ़ाया जाता है? अलिफ से अनार, बे से बकरी। सारी जिंदगी अनार खा को बकरियां चला रहे थे फिर। अंग्रेजी स्कूल में जाते हैं तो क्या पढ़ाते हैं? ABCD, अलिफ से एप्पल, बी से बॉल। जरा सोचो, क्या यह अल्लाह के नाम की तालीम है? और हमारे मां बाप, हमारे वालिदैन बच्चों को अंग्रेजी सिखाने के लिए इतना तरस रहे, तड़प रहे हैं, ऐसा मालूम होता है कि एक दिन हमारे मां बाप जो है बच्चों को अमेरिका सदर बना करके रहेंगे। इतनी फिक्र, नर्सरी, LKG, UKG, और फिर उसके लिए लंबी लंबी कतारों में खड़े होते हैं जा करके। सुबह में 7 बजे या 8 बजे स्कूल शुरू होने वाली होती है, और आप देख लें कि उस स्कूल से पहले हमारे माँ बाप 4-5 बजे जाकर के लाइन लगाते हैं। अगर नहीं जाएंगे तो हमारे बच्चे का एडमिशन नहीं होगा, दाखिला नहीं होगा। हजारों में लाखों रुपए देकर के जो है अपने बच्चों को दुनिया में तालीम सिखाते हैं। और अगर वही बच्चा दीनी तालीम सीखने के लिए आता है, पहली बात तो यह है कि मस्जिदों में, मकतब में जो दीनी तालीम होती है, माँ बाप उसको सिखाना पसंद नहीं करते, बल्कि ढूंढते हैं कि कोई बच्चा हमारे घर में आकर के सिखाए। और अगर महीना हाफिज साहब, मौलवी साहब पूछेंगे 500 दे दो, उधर इधर से वास्ता वसीला लगा करके 500 को 300 करवा देते हैं। और अगर बच्चा मैथ्स में कमजोर है, 10,000 रुपये महीने के देते हैं। जरा सोचें और गौर करें, इस्लामी तालीम की हमारे पास कोई वकालत नहीं है, जबकि आपको मालूम होना चाहिए सबसे पहला मदरसा अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाया था। वो कौन सा है? जिसको सुफ़ा कहा जाता है। ये सुफ़ा का जो मदरसा था, जहां असहाबे सुफ़ा रहते थे, एक चबूतरा था, कोई छत नहीं थी, कुछ भी नहीं था, एक चबूतरा था। आज भी अगर आप मस्जिद नबवी में जाएंगे, जहां पे रियाजुल जन्ना है, वहां बाकायदा लिखा हुआ है कि ये सुफ़ा का मदरसा या असहाबे सुफ़ा की जगह थी, उनकी बैठक थी, उनकी मजलिस यहां पर हुआ करती थी। जरा सोचें और गौर करें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले इस्लामी मदरसा कायम किया। आजाद हिंदुस्तान से पहले यूनाइटेड इंडिया जो था, यहां अरब के लोग हदीसों का इल्म सीखने आया करते थे। क्या इज्जत थी हिंदुस्तान की, इस मुल्क की क्या कदर थी मालूम है? अरब लोग दीन सीखने के लिए आज यहां आते थे। भला हो सऊदी अरब के हुकूमत का कि जिन्होंने मदीना यूनिवर्सिटी कायम की, जिसमें हजारों तालिब इल्म दुनिया के हर मुल्क से आते हैं, कुरान और हदीस का इल्म सीख करके जाते हैं। अल्लाह ताला ने उनको तौहीद की बरकत से नवाजा। आज वो सारी दुनिया की क़यादत कर रहे हैं इस्लामी तालीमात के बारे में। आज जरूरत है इस्लाम की, इस्लामी तालीमात की आज जरूरत है, कुरान और सुन्नत की आज जरूरत है। और मुझे ये बात कहने दीजिए, हमारे मदारिस से हट करके, यानी जमीयत अहले हदीस के मदारिस से हट करके जितने मदारिस हैं,
वहां नाम कुरान और हदीस का लिया जाता है, लेकिन तालीमात अपने इमामों की पेश की जाती है। हम खालिस प्योर किताब और सुन्नत को अवाम के सामने पेश करते हैं, और ये अइम्मा इकराम, मुज्तहिदीन, मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन जिन्होंने दीन की खिदमत की है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, उन्हीं की किताबों का दौरा होता है, और फिर उसके बाद जो है ज़हन और दिमाग के अंदर किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से रोशनास कराने की कोशिश की जाती है। और जो लोग इसकी मुखालिफत करते हैं, आज के दौर में एक तबका निकला हुआ है मुसलमानों में, दूसरों की बात तो छोड़ो, हम दूसरों की बात नहीं करेंगे। मुसलमान जब दीन से दूर हो गए, कहने लगे ये पुरानी तालीमात लेकर के तुम क्या करोगे, नया जमाना है, नई चीज लेकर के आओ। हम कहते हैं कि अगर नया जमाना है, नई चीज लाना है, तो इसका मतलब यह है कि 1400 साल पहले यही इंसान था, पहले अपनी शक्ल और सूरत बदल करके लाओ। जब तुम ये नहीं बदल सकते तो फिर दूसरी चीजों को क्या बदलोगे? मुखालिफत करने वाले ये कहते हैं कि अब हमें इस्लामी मदारिस की जरूरत नहीं है, मकतब की जरूरत नहीं है, कुरान जो है पढ़ाने और पढ़ने की जरूरत नहीं है, हदीसों का दौर नहीं रहा है, बल्कि ये मॉडर्न जमाना है, यहां हमको मॉडर्न एजुकेशन चाहिए। मेरे भाइयों दोस्तों, लोग कहते हैं कि ओल्ड इज गोल्ड, फिर भी कहते हैं कि मॉडर्न चाहिए। जो पुरानी चीज होती है वो बड़ी सुनहरी चीज होती है। तालीम के मामले के अंदर लोग कहते हैं कि नहीं, ये चीज जो है अब पुरानी हो गई है, नई चीज लेकर आओ। अल्लाह की कसम है, जिस दिन मुसलमान या इंसान कुरान से हटेंगे, उस दिन उसके अंदर से इंसानियत खत्म हो जाएगी। कुरान दस्तूर हयात है, कुरान दस्तूर जिंदगी है, कुरान इंसान को इंसान बनाता है। और जिन लोगों ने अल्लाह के कलाम से मुंह मोड़ लिया या अल्लाह ताला की नाजिल करदा किताबों को पसे पुश डाल दिया, उनकी जिंदगियों को देख लें, अंग्रेजों की जिंदगी को देख लें। उन्होंने आसमानी किताबों को छोड़ दिया, आज वो इंसान नहीं बल्कि जानवरों जैसी हरकतें करते हैं। उनके जिस्म को देख लो, कपड़े उनके जिस्म पर नहीं है, अधनंगी औरतें जो है बाजारों में घूम रही हैं। और उससे बढ़कर यह है कि जब उन्होंने अल्लाह की तालीमात को, आसमानी किताबों को जब उन्होंने झुटला दिया, पसे पुश डाल दिया, आज हालात ऐसे हैं कि वो सुकून को तरस रहे हैं, सुकून को तड़प रहे हैं, लेकिन सुकून मिलने को तैयार नहीं है। क्योंकि सुकून कहां मिलने वाला है? अल्लाह की तालीमात पर। जब ये दस्तूर बना करके कुरान भेजा गया है, जो इससे पीछे हटेंगे फिर उनको कहीं भी इत्मीनान वाली जिंदगी मिलने वाली नहीं है। और जो लोग मुसलमान होने के बावजूद मदारिस इस्लामिया की मुखालिफत करते हैं, उनको यह मालूम होना चाहिए कि बच्चा जब पैदा होता है तो उस वक्त अजान देने के लिए मौलवी की जरूरत होती है। अगर मौलवी नहीं रहेंगे, हाफिज कुरान नहीं रहेंगे, आलिम दीन नहीं होंगे, कौन बच्चों के कानों में अजान देंगे? और दूसरी बात यह है कि मकतब में बच्चों को कुरान कौन पढ़ाएंगे? अल्लाह की किताब से बच्चे दूर हो जाएंगे। फिर उसके बाद नमाजों में जो दुआएं हैं, इन्हीं मकतब से आप लोग सीखें। यहां जितने बैठे हुए हैं, आप लोग सारे के सारे बचपन ही में मकतब से ही दुआएं सीखे हैं। और उसके साथ साथ आप देखें, यहां तरबियत की जाती है, नमाज कैसे पढ़ी जाती है, प्रैक्टिकल बच्चों को नमाज पढ़ाई जाती है, नमाज सिखाई जाती है, रोजे का मसला, यानी दीन के सारे मसले मकतब में सिखाए जाते हैं, मदारिस में सिखाए जाते हैं। बच्चों को कुरान और हदीस की तालीम दी जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बड़ों की इज्जत करना मदारिस इस्लामिया में सिखाया जाता है, क्योंकि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यही तालीम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो हमारे बड़ों का एहतराम नहीं करता, जो हमारे बच्चों पर शफकत नहीं करता, वो हम में से नहीं है। यही तालीम मदारिस में दी जाती है। लेकिन आप देख लें कॉलेजों का क्या हाल है, आप देख लें यूनिवर्सिटियों का क्या हाल है। मुझे एक बात सुनकर के बड़ा ताज्जुब हुआ, ये जो बच्चे स्कूल इंग्लिश मीडियम को जाते हैं, मजाक में किसी ने जो है
चौथी या पांचवें जमात के एक तालिब इल्म से पूछा गया, चौथी या पांचवी में अगर पढ़ रहा है तो उसकी उम्र क्या होगी? 10 या 11 साल। उससे पूछा गया लड़के से, तेरी कोई गर्लफ्रेंड है क्या? उसने नाम ले लिया पर्स। जरा सोचो और गौर करो, 11 साल की उम्र है, 5वीं जमात में पढ़ता है, कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड है। अब इससे क्या मालूम हुआ? लड़की का भी बॉयफ्रेंड है। जिसकी उम्र 10-11 साल है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड इनके पास मौजूद है। अब आगे ये क्या बनेंगे? मौलवी बनेंगे, अल्लामा बनेंगे, तहज्जुद गुजार बनेंगे, मुत्तकी और परहेजगार बनेंगे? नहीं, आला तालीम के नाम पर ये दुनिया भर की यूनिवर्सिटी में जाएंगे और शादी से पहले ही सब कुछ इनका खत्म हो जाएगा। माशरती जिंदगी तबाह हो रही है गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड की वजह से। और देख लिया, जितने नौजवान कॉलेजों में पढ़ते हैं, इल्ला माशाअल्लाह उनकी जिंदगी तबाह है। आज इन हालात में मदारिस इस्लामिया की जरूरत है, यह मानना पड़ेगा हमें। जब ये सारी चीजें हमको मदारिस से मिल रही हैं तो फिर कहां जाएंगे? लोग कहते हैं मदरसों की जरूरत नहीं है, तलाक का मसला आपको कहां से मिलेगा? खुला का मसला आपको कहां से मिलेगा? मीरास का मसला आपको कहां से मिलेगा? और भी बहुत सारे मसाइल हैं, आपको कहां से मिलेंगे? कुरान ही से तो मिलेंगे, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से तो मिलेंगे। तो बताने का मकसद यह है कि मदारिस इस्लामिया की जरूरत है और इस जरूरत को हमें पहचानना है और इसको आगे बढ़ाना भी है। सारी दुनिया में, बिलखुसूस हमारे मुल्क में मदारिस को मिटाने की साजिशें हो चुकी हैं और कई मदारिस बंद हो चुके हैं। जैसे आसाम का मसला है, यूपी का मसला है और कहीं और के मसाइल हो सकते हैं सूबाई तौर पर। मकसद यह है मदरसों को मिटा दो। जानते हैं इनकी कितनी बड़ी साजिश है? मदरसा अगर मिटाएंगे तो मुसलमानों के अंदर दीन ही खत्म हो जाएगा। तो जो लोग मदरसों को खत्म करना चाहते हैं मुसलमान, उनकी साजिशों को समझने की कोशिश करें। जब मदरसे नहीं रहेंगे तो इस्लाम कहां बाकी रहेगा? इस्लाम तो अपनी जगह बाकी रहेगा, लेकिन हमारे अंदर दीन इस्लाम नहीं रहेगा। और याद रखो, इस्लाम हमसे नहीं है बल्कि हम इस्लाम से जुड़े हुए हैं। जो लोग ये कहते हैं हम हैं तो इस्लाम है, गलत तस्वुर है ये। जब तक इस्लाम है हमारी इज्जत मौजूद है, क्योंकि हम इस्लाम से जुड़े हुए हैं। और सारी दुनिया के अंदर अगर कोई पसंदीदा मजहब या दीन अगर अल्लाह ताला को है तो वो कौन सा है? दीन इस्लाम है। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान करीम के अंदर खुद फरमाता है, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक पसंदीदा दीन ही इस्लाम है। आगे अल्लाह ताला फरमाता है, वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु। अगर कोई शख्स दीन इस्लाम के अलावा किसी और दीन को कबूल करता है तो इसका मतलब यह है वो काबिल कबूल नहीं है, मरदूद है। और दीन मुकम्मल हो चुका है। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। दीन मुकम्मल हो चुका है। सारी चीजें हमारे जिंदगी गुजारने के, मुआशरती जिंदगी हो, मुआमलात हो, जिस तरीके के भी मसले हैं, अल्लाह ताला ने सारी चीजों को कुरान करीम के अंदर बयान कर दिया है। चूंकि हमारी माएं और बहनें यहां पर मौजूद हैं, एक बड़ी अहम बात माएं और बहनों के सामने पेश करना चाहता हूं। वो ये है कि कुरान करीम के अंदर 3 सूरतें ऐसी हैं जिन 3 सूरतों में अल्लाह ताला ने औरतों के मसाइल पर गुफ्तगू की है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि कुरान करीम में सूरतुन निसा है, सूरतुल रिजाल नहीं है। कुरान करीम में सूरतुन निसा है, औरतों के नाम पर एक सूरत है, लेकिन मर्दों के नाम की कोई सूरत नहीं है। तो जिन औरतों के बारे में अल्लाह के कलाम ने जो बातचीत की है, बहस की है, वो है नंबर 1 सूरतुन निसा, दूसरे है सूरतुल अहज़ाब
और तीसरा है सूरतुन नूर। इन 3 सूरतों के अंदर औरतों के मसाइल को अल्लाह तबारक व तआला ने पेश किया है। लोग कहते हैं इस्लाम ने औरतों को कोई हुकूक नहीं दिए हैं, दुनिया की किसी किताब के अंदर उतने हुकूक मौजूद नहीं होंगे जो अल्लाह ताला ने अपने कलाम मजीद के अंदर इन 3 सूरतों के जरिए से औरतों के हुकूक बयान किए। इन 3 सूरतों के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने औरतों के ताल्लुक से बयान किया है। मैं माई बहनों से गुजारिश करूंगा, इन 3 सूरतों को कम से कम तर्जुमे के साथ पढ़ करके देखें अल्लाह तबारक व तआला ने किस तरीके से औरतों के हुकूक को बयान किया। जैसे मुझसे पहले फाज़िल मुक़र्रिरीन जो बात बयान कर रहे थे, बड़ी प्यारी बातें इल्म के ताल्लुक से उन्होंने बयान की हैं, लेकिन एक बात मैं आपके सामने यह बयान कर दूं, अल्लाह ताला का कलाम कहता है वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्रि हल मिन मुद्दकिर, हमने कुरान को आसान बना दिया है कोई नसीहत हासिल करने वाला। लेकिन एक मुसलमान यह कहता है कि कुरान को सीखना, सिखाना, पढ़ना, पढ़ाना, अमल करना बहुत मुश्किल है। अल्लाह का कलाम कह रहा है कि आसान है, इंसान कह रहा है कि मुश्किल है। किसकी बात को माना जाए? जाहिर है अल्लाह की बात को हम मानेंगे। जियोग्राफी इनको समझ में आ जाती है, इनको मैथ समझ में आ जाता है, और भी बहुत सारे उलूम हैं, साइंस इनको समझ में आ जाता है। लेकिन न समझ में आने वाली अगर कोई किताब है तो अल्लाह का कलाम है। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। कुरान से दूर करने के जरिए मुसलमानों ने बनाए हुए। एक जगह मैं इमामत करता था और वहां एक मस्जिद में फजर की नमाज के बाद, जो कि हमारी मस्जिद नहीं थी बल्कि दूसरों की मस्जिद थी, वहां फजर की नमाज के बाद मैं रोजाना दर्स से कुरान देता था। और जो लोग आते थे, कुछ लोग आकर के जो है जमात का जो मसला था, आकर के वो लोग फजर की नमाज पढ़ते, जैसे ही मैं कुरान लेकर के बैठता वो लोग वहां से उठ करके चले जाते। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, एक नौजवान गए, बोलने लगे कि भाई क्यों आप लोग कुरान में बैठते हैं, कुरान के दर्स में क्यों नहीं पढ़ते? बस ऐसे ही नहीं बैठते। उनके जिम्मेदारों तक बात पहुंची। जिम्मेदार को, जो कि वहां के अमीर थे, उनको बुला करके पूछा गया, आप इन लोगों को कुरान के दर्स में बैठने के लिए बोलिए, क्या आप कुरान को मानते हैं कि नहीं मानते? 3 मरतबा उनसे पूछा गया, कोई जवाब नहीं दिया, हमने उनको छोड़ दिया। कम से कम ये बोलते कि भाई हम कुरान को मानते हैं, ये भी उनकी जबान से निकलने को तैयार नहीं। मुसलमानों का ये हाल है, अल्लाह के कलाम से दूर किया जा रहा है। कहते हैं कि ये समझ में आने वाली किताब नहीं है, इसके लिए 17 उलूम की जरूरत है। मेरे भाई और दोस्तों, माई और बहनें, अल्लाह के कलाम से अपना ताल्लुक जोड़े। और जो लोग इस्लाम को, मुसलमानों को, कुरान को, मदारिस इस्लामिया को मिटाने की साजिश कर रहे हैं, उनको यह बात मालूम होनी चाहिए कि इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, उतना ही उभरेगा जितना के दबाओगे। अगर कुछ मदारिस हजारों बंद हो जाते हैं तो कोई बात नहीं है, और हजारों मदारिस इंशाअल्लाह ताला हम खोलेंगे। लेकिन ये जितने मदारिस हैं, कुछ लोग इस माने में भी मुखालिफत करते हैं कि ये मदारिस चंदों पर चलते हैं, इनको बंद कर दो। अच्छा, फिर कहां से चलाएंगे? ये मदरसे चलते ही हैं आपके ताउन से, आपके चंदों से, आपकी ज़कात से, आपके सदक़ात और खैरात से, इसलिए इसको बंद कर दो। फिर कोई जरिया तो बताए ताकि मदारिस को चलाया जाए। दूसरे ये कहते हैं कि कुछ लोग मजाक में कहते हैं, और मजाक भी इतना जो है बकवास है, वो लोग कहते हैं मदरसे में जितने बच्चे पढ़ते हैं, जिन बच्चों को पढ़ाया जाता है, वो बच्चे 1 नंबर के शरारती होते हैं। और कुछ लोग बात भी बोलते हैं, बोल साहब मेरा बच्चा देखो बहुत ज्यादा शरारत करता, मैं इसमें मदरसे में डालना चाहता हूं। कोई ये नहीं कहता कि माशाल्लाह मेरा बच्चा बड़ा ज़हीन है, मैं इसको हाफिज़ कुरान बनाना चाहता हूं। लोग नहीं बोलते। ठीक है, आप अपने शरारती बच्चों को ला करके दीजिए, कुरान की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला उस बच्चे को ज़हीन बना देगा। किसकी बरकत से?
कुरान की बरकत से 2 साल के अंदर बच्चे हाफिज कुरान बन रहे हैं, 3 साल के अंदर बच्चे हाफिज कुरान बन रहे हैं। और हमने देखा कि अभी 2-4 दिन पहले एक मदरसे में के जो है इसी सालाना प्रोग्राम में गया हुआ था, वहां के हाफिज साहब कहने लगे, बच्चे का नाम लेकर के कहने लगे, ये बच्चा सिर्फ 2 महीने में 15 पारे हिफ्ज कर चुका है। कितने महीने में? 2 महीने में। अब आप सोच रहे होंगे 2 महीने में इसने कितना किया होगा। इसका मतलब यह है कि बच्चे जहन उनका होता है, उनको पढ़ाने वाले चाहिए, पढ़ाने की प्रैक्टिस चाहिए, तजुर्बाकार अगर असातिज़ा हो तो बच्चों पर मेहनत करेंगे तो बहुत कुछ हो सकता है। रात दिन मेहनत होती है। जैसे एक बच्चे ने बताया कि मैं कैसे कैसे मराहिल से गुजर करके हाफिज कुरान बना। आप भी हाफिज कुरान बन सकते हैं, आलिम दीन आप भी बन सकते हैं। आपके अंदर भी वो जुस्तजू होनी चाहिए कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ बनना है, तो आप बन सकते हैं। वरना ये बोलेंगे मैं खाली सूरह फातिहा ही पढ़ता रहूंगा, कुल अल्लाहु अक्बर और रब्बिल फलक, छोटी छोटी सूरतें पढ़े तो नमाज होती क्या मौलवी साहब? हाँ हो जाती भाई, लेकिन बड़ी सूरतें कब पढ़ोगे? यह जरूरत है आज के दौर में कि हम मदारिस इस्लामिया की इस इबादत को, जरूरत को समझें। कुछ लोग ये भी कहते हैं अगर हम अपने बच्चे को आलिम दीन बना देंगे, हाफिज कुरान बनाएंगे, तो उनकी तो तनख्वाहें छोटी रहती हैं, कम तनख्वाहों में कैसे बच्चे पलेंगे? मेरे भाइयों और दोस्तों, अल्लाह ताला उसी तनख्वाह के अंदर बरकत भी इतनी देता है कि बड़ी बड़ी तनख्वाहें भी इसके सामने बेकार पड़ जाती हैं। जैसे एक नौजवान हमारे पास आया, कहने लगा मौलाना आपकी तनख्वाह क्या है? मौलवी साहब ने कहा कि भाई 15,000 है। और वैसे भी उलमा किराम की तनख्वाहों के मसले में लोग बड़ा झगड़ते हैं, बहुत ज्यादा मांग कर रहे हैं लोग तनख्वाह की, इनको निकालो दूसरे 12 में मिल जाते हैं। अगर आपके साथ ऐसा मसला हो तो आप क्या करेंगे? नौजवान पूछने लगा मौलवी साहब तनख्वाह कितनी है? उन्होंने कहा 15,000। मौलवी साहब ने पूछा आपकी तनख्वाह कितनी है? वो कहने लगा मौलवी साहब मेरी 50,000 तनख्वाह है। आगे कहने लगता है मौलवी साहब मेरे 50,000 के अंदर बरकत नहीं, यूं आते यूं चले जाते हैं। तो मौलवी साहब बोलने लगे एक काम कर, 15,000 में मेरा गुजारा हो जाता, ये 15,000 तू ले, ये बरकत वाले हैं, 50,000 मुझे दे दे, अल्लाह ताला इसमें भी बरकत दे देगा। कहने लगता है मौलवी साहब क्या बात कर रहे हो? ये 15,000 जो जमातों वाले तनख्वाहें देते हैं, ये तो मैं 15 से ज्यादा बोल रहा हूं, कम भी हो सकते हैं, 10-12 पे भी गुजारा कर रहे हैं। दुनिया का वाहिद इंसान है जो आज तक उलमा कोई यूनियन नहीं बनाए, आज तक उलमा की कोई यूनियन नहीं है तनख्वाहें बढ़ाने के वास्ते। तो मामूली कंपनी में चले जाए, फैक्ट्री में चले जाए, वहां यूनियन होती है। और दुनिया के अंदर आप जांच करके देख ले, कोई भी आलिम दीन तनख्वाह नहीं होने की वजह से खुदकुशी नहीं करा। भरोसा किस पे होता है? अल्लाह की जात पे होता है, क्योंकि हम जानते हैं अच्छी तरह कि रिज़्क़ देने वाला अल्लाह तबारक व तआला है। जब वो पैदा किया है तो मां के पेट में रोजी लिख करके भेजा है। इसका मतलब यह है कि हमको अल्लाह की जात पर भरोसा करके रहना है। आज ये दुनिया की रंगरलियों में फंस करके हम ये समझ रहे हैं, बिल्डिंगें देख करके, बड़ी बड़ी कारें देख करके और बड़े बड़े जो है तनख्वाहें देख करके ये समझ रहे हैं ये कामयाबी है। अल्लाह की कसम है ये कामयाबी नहीं है। आप दीन से जुड़कर हैं, ये सबसे बड़ी कामयाबी है। अल्लाह को आप पहचानते हैं, रसूल की तालीमात पर आप अपनी जिंदगी गुजारते हैं, ये सबसे बड़ी चीज है। एक आखिरी बात बयान करके अपनी बात को अपनी खत्म करने की कोशिश करूंगा। आज मदारिस इस्लामिया की जरूरत एक चीज ये भी है, हम देख रहे हैं कि आजकल रोमन इंग्लिश में हमारे लोग कुरान पढ़ रहे हैं। अरबी कौन सी जबान में नाजिल हुआ? कुरान कौन सी जबान में नाजिल हुआ? अरबी में। नबी की जबान कौन सी है? अरबी। हदीसों की जबान कौन सी है? अरबी है। जन्नत की जबान कौन सी है? अरबी है। लेकिन आज लोग अरबी सीखने को तैयार नहीं, रोमन इंग्लिश में कुरान पढ़ रहे हैं। ALHUMAD अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इस तरीके से पढ़ रहे हैं। याद रखिए, अरबी सीखिए, अरबी जबान। जब आप अरबी जबान को सीखेंगे, उसकी अफादियत को समझेंगे, तो तब आपको पता चलेगा कि हम अगर पढ़ रहे हैं तो अल्लाह ताला से हम कलाम कैसे हो रहे हैं।
मैंने इस बात इसलिए पेश की आपके सामने कि हमारे नौजवान ये समझते हैं अब मैं डिग्री होल्डर हो चुका हूं, 50,000 80,000 मेरी तनख्वाह, कहां जाको मौलाना के सामने अलीफ बे ते पढ़ लेते बैठो, इस वास्ते रोमन पढ़ लेते हैं। मेरे भाई और दोस्त, हमारे उलमा का दिल इतना बड़ा है, अगर आप ट्यूशन के तौर पर नहीं, फ्री में आकर के आप कुरान सीखना चाहते हैं तो हमारे उलमा, हमारे हुफ़ाज़ आपको कुरान सिखाने के लिए तैयार हैं। जो इल्म फ्री में मिल रहा है उसको भी सीखने के लिए तैयार नहीं है, और जो इल्म दुनिया और आखिरत दोनों जगह कोई फायदा नहीं है उसको लाखों रुपए दे दे करके सीख रहे हैं। और एक बात मैं आखिर में यहां क्लियर करना चाहता हूं, दीन इस्लाम दुनियावी तालीम का, दीन इस्लाम दुनियावी तालीम के ताल्लुक से यह नहीं कहता कि तुमको सीखना नहीं है। आप दुनिया की तालीम सीखिए, दुनिया की तालीम आप जरूर सीखिए, लेकिन सबसे पहले अपने रब को पहचानिए, अपने रब को पहचानिए। केबीसी मालूम है ना आप लोगों को? कौन बनेगा करोड़पति? एक नौजवान आया, एयर इंडिया में काम करता है, और एयर इंडिया में काम करने वाला वो इंजीनियर है, हॉट सीट पे आकर के बैठा था। उससे सवाल किया गया, मुसलमान है, उसका मुस्लिम है, वो आकर के बैठा, उससे सवाल किया गया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाप का नाम क्या है? ऑप्शन दिए गए, अबू बकर, अब्दुल्ला, अबू जहल, और एक नाम पेश किया गया। वो कहता है कि मुझे मालूम नहीं है, वो कहता है कि मुझे मालूम नहीं है। हॉट सीट पे बैठने वाला पूछता है कि आप मुसलमान हैं? बोले हाँ मैं मुसलमान ही हूं। बोले तुम्हारे मोहम्मद साहब के बाप का नाम तुमको मालूम नहीं है? कितनी शर्म की बात है। अगर आपका नाम आपसे पूछा जाए और आप अपने बाप का नाम आपसे पूछा जाए, आप अपना नाम तो बता रहे हैं लेकिन बाप का नाम नहीं बता रहे हैं, तो लोग आपको किस नजरों से देखेंगे? बोले बगैर बाप के पैदा हुआ है। जिस नबी को हम मानते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद के बाप का नाम लोगों को मालूम नहीं है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मदारिस इस्लामिया इस जरूरत को पूरी करते हैं। हमें यह बताया जाता है कि हमारे नबी कौन है, हमें यह बताया जाता है हमारे नबी के बाप का नाम क्या है, चचा का नाम क्या है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के नाम क्या है, बच्चों के नाम क्या है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिले नसब जाकर के कहां आदम अलैहिस्सलाम से कैसे मिलता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी कैसे गुजरी, आपकी सीरत क्या है, आपका उठना बैठना चलना फिरना, ये सारे के सारे हमको मदारिस से पता चलता है। और आज जरूरत है, और जो लोग दीनी तालीम को और मदरसों को ये गिरी हुई नजर से देखते हैं, याद रखो अल्लाह ताला के नजदीक ऐसे लोगों की कोई वकात नहीं है। तो इसलिए इसकी इज्जत करें, इसका एहतराम करें, और जितना हो सकता है दामे दरमे सुखने जिस अंदाज से भी आप कर सकते हैं, एक मशवरा देके भी मदरसे को आप आगे बढ़ा सकते हैं। और मैं समझता हूं कि यहां जितने जिम्मेदारान हैं, उलमा हैं, और मर्द और खवातीन हैं, जरूर आप अपने तौर पर मदद करते हैं, लेकिन खुसूसी गुजारिश ये है कि जो मकामी मदरसा होता है उसको आप ज्यादा से ज्यादा मदद करें। अब तो रमजान आने के बाद आपको मालूम है वहां से यहां से पूरी दुनिया भर के मदरसे से आते हैं लोग, यहां से लेके जाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन अहमियत उसको देंगे जो मकामी मदरसा है, उसको अहमियत देंगे, मकामी बच्चे हैं उनको देंगे। और अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो आज भी आप अपने बच्चों को हाफिज कुरान आलिम दीन बना सकते हैं। और यहां जितने बैठे हैं मर्द और औरतें, अगर आपने अभी तक कुरान को पढ़ना नहीं जाना है तो याद रखिए आदमी बूढ़ा हो जाता है लेकिन इल्म बूढ़ा नहीं होता। 10 मरतबा गाना सुनने के बाद हम गुनगुनाते हुए जाते हैं, गाड़ी स्टार्ट करते हुए गुनगुनाते हुए जाते हैं, वही स्टार्ट करने के बाद गाड़ी कुरान की कोई सूरत नहीं पढ़ सकते क्या? फिर कहते हैं कि याद नहीं होता कुरान, याद गाने कैसे याद हो जाते हैं जी? कुरान याद नहीं होता, ये बहुत ही बुरी बात है। आज जरूरत इस बात की है कि हम मदारिस इस्लामिया की जरूरत को समझें और उसको अपने जरिए से जिस अंदाज से भी हो सकता है उसको पूरा करने की कोशिश करें। मैं आखिर में जिम्मेदारों का और माहद अली इब्न अबी तालिब के जिम्मेदारों का
और आप तमाम का शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात को जो है ख़त्म करता हूँ इस दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला हम तमाम को दीन सीखने की तौफीक अता फरमा, मदारिस इस्लामिया का हर तरह से ताउन करने की तौफीक अता फरमा, जब तक हमें जिंदा रख, इस्लाम पर जिंदा रख और खातिमा बिल खैर फरमा। व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अभी तक हम और हमारे खुसूसी मुकाबिल फजीलतुल शेख अब्दुल रज़्ज़ाक़ जामाई से आप और हम और आप दीनी मदारिस की अहमियत और इफादियत इस उन्वान पर तफसीली किताब को हम समाप्त कर रहे थे। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन शेख के सेहत में और शेख के इल्म में अल्लाह ताला मज़ीद और बरकत दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन शेख के बदले से दोनों जहां में अल्लाह ताला दीन का काम दे।